पंच परमेष्ठी भगवान की जय। छंद क्रमांक 35 संपादन सभी। नाज्यो विजयत माया की विद्यो नाट्य प्रपंचकी निमित्त आइए उच्चारण करेंगे। कल हमने जाना था कि जो पर वस्तुओं में स्थित रहता है, पर पदार्थों में स्थित रहता है, उसके चारों गतियों की दुख कभी नहीं छूटती, ये बतलाया था। अब जो आत्मा में स्थित रहता है तो उसको क्या फायदा है, वहाँ पर बताया था पर वस्तु में राग करने वाला, पर वस्तु में स्थित रहने वाले के चारों गतियों में सामीप्यम न जातु जंतु सामीप्यम चतुर्गति सुमुच्यति, चारों गतियों से उसकी समीपता दूर नहीं होती, ऐसा बताया था। अब यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि पर वस्तुओं से चारों गति मिलती हैं, उनमें राग करने से हमें गतियाँ मिलेगी, शरीर आदि मिलेगी, लेकिन अध्यात्म में आत्मा में लीन रहने से फायदा क्या होगा? तो कह रहे हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः कश्चिद् योगेन योगिनः। बोले सभी। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः। कह रहे हैं आत्मा
अनुष्ठान अनुष्ठान निष्ठ। आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ मतलब लगा हुआ, लीन हुआ। आत्मा के अनुष्ठान में लीन। अनुष्ठान शब्द आपने सुना? अनुष्ठान करना, जाप की तैयारी करना, एक वो होता है, एक प्रतिष्ठान होता है। प्रतिष्ठान क्या होता है? दुकान आदि की तैयारी, दुकान जमाना प्रतिष्ठान होता है। तो वो अपन प्रतिष्ठान तो बनाते हैं, अपन को प्रतिष्ठान से आत्मानुष्ठान की ओर बढ़ना है। किसकी तैयारी करनी है? आत्मा के अनुष्ठान की। तो आत्मा का अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान मतलब होता है उत्सव। हाँ, अनुष्ठान मतलब होता है तैयारी। अनुष्ठान जैसे प्रतिष्ठान बोला तो नया प्रतिष्ठान हुआ तो उसकी नई प्रतिष्ठान की तैयारी। अनुष्ठान जाप का अनुष्ठान करना तो जाप की तैयारी। ऐसे ही आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ मतलब लगा हुआ। किसमें निष्ठ? आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ व्यक्ति व्यवहार वही स्थिति जो व्यवहार नए से बाहर स्थित है उसके। ध्यान से देखिए, दो चीजें हो गई। आत्मा में के अनुष्ठान में जो लवलीन है, लीन हो गया है, तो वो किस नए में स्थित हो गया? निश्चय नए में। किस नए में? निश्चय है। और निश्चय नए से निश्चय चारित्र बनता है। क्या बनता है? आत्मा में लीन होने का नाम निश्चय चारित्र है, ठीक। और व्यवहार चारित्र, दो प्रकार का चारित्र होता है। व्यवहार चारित्र क्या है? 28 मूल गुणों का पालन करना, देख करके बैठना, पिछी कमंडलों पिछी लगा करके बैठना, जिनवाणी देख करके खुल करके पढ़ना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ये सब चीज़ें व्यवहार चारित्र हैं। कौन से चारित्र हैं? व्यवहार चारित्र। तो मुनिराज जो भी क्रिया करते हैं, प्रवचन दे रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, एक टाइम भोजन कर रहे हैं, परिचय को सहन कर रहे हैं, सर्दी सहन कर रहे हैं, गर्मी सहन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ये सब व्यवहार चारित्र की कोटि में आएगा। मुनिराज जितना भी अपन को दिख रहा है, जो जो क्रियाएं, सब व्यवहार है। और आत्मा में जब लीन हो जाएंगे, आत्मा में लीन होने पर व्यवहार चारित्र नहीं होता। फिर मुनिराज को ना पिछी की जरूरत, ना कमंडलों की जरूरत। जब ध्यान में लीन है तो पिछी की क्या जरूरत? ध्यान में लीन है तो कमंडलों की क्या जरूरत? आहार की क्या जरूरत? ना सामायिक, ना प्रतिक्रमण, कोई चीज़ ध्यान में नहीं रहती फिर उनके। तो आत्मा में लीन हो जाने पर व्यवहार की सारी क्रियाएं गौण हो जाती है और मुख्य होते हैं निश्चय चारित्र। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ या कोई लगा हुआ जीव व्यवहार से बाहर स्थित हो जाता है, व्यवहार चारित्र से बाहर हो जाता है। समझ में आया? कोई आत्मा में लीन है, फिर ये विकल्प करेगा आत्मा में कि अरे हमारी बाहर चलेगा, टाइम हो रहा है। बताओ, आत्मा में लीन व्यक्ति को बाहर की चर्या का विकल्प आएगा? नहीं आएगा। आत्मा में लीन व्यक्ति को व्यवहार का विकल्प आ ही नहीं सकता। उसको ध्यान ही नहीं, जब शरीर का ध्यान नहीं रहता निश्चय में कि शरीर किसका है, कैसा है, स्याल नहीं खा रही है, तो भूख का क्या ध्यान रहेगा? सामायिक करनी है, प्रतिक्रमण करना है, शाम के 6 बज रहे हैं, ये भी विकल्प नहीं रहता। कुछ चीज़ आती नहीं मन में, बस आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो आत्मा में लीन होने वाले व्यक्ति के, आत्मा में लीन, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ जीव के व्यवहार से बाहर स्थित होने पर जायते प्राप्त होता है, उत्पन्न हो जाता है परमानंद, परम आनंद। किसके परम आनंद उत्पन्न होता है? जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है और व्यवहार की क्रियाओं से बाहर हो गया है, व्यवहार की कोई भी क्रिया नहीं है, ऐसे उन साधु के जायते मतलब उत्पन्न होता है परमानंद, परम आनंद। कैसे होता है? कश्चित योगेन, किसी योग के द्वारा। किसके? योगिना, योगी के। गृहस्थ के नहीं लिखा, श्रावक कहाँ लिख सकते थे वो कि श्रावक के, श्रावक के नहीं लिखा। किनके लिखा? योगी के। योगी मतलब मुनिराज के ही होता है। ये व्यवस्था किनकी होगी? मुनिराज की ऐसी अवस्था होगी। ये मुनिराज के लिए कहा
कि किसी योग के द्वारा ऐसे योग में, ऐसे ध्यान में वे लीन हो जाते हैं जिस ध्यान के कारण व्यवहार की सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। निश्चय में लीन होने के कारण परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और जो परम आनंद को प्राप्त कर लेते वो परम आनंद से बाहर आने का प्रयास नहीं करते, चाहते नहीं परम आनंद से बाहर आने का, लेकिन अंतर्मुख तक ध्यान की अवस्था होती है, फिर ध्यान चेंज होता है। क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चारों प्रकार के ध्यान ले लो आप, कोई भी ध्यान लंबे समय तक नहीं रहता, ध्यान में परिवर्तन आता है। अंतर्मुख से ज़्यादा किसी एक वस्तु पर ध्यान नहीं रह सकता। तो मुनिराज ध्यान में लीन हुए, अगर उसी ध्यान से केवल ज्ञान तक पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा व्यवहार में। निश्चय में डूबे हुए और इसी निश्चय से केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए सिर्फ 48 मिनट लगते हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान हो जाता है। ध्यान में बैठे 48 मिनट पूर्व का अभ्यास रहता है, पूर्व की साधना रहती है, लेकिन वो केवल ज्ञान में कारण नहीं। केवल ज्ञान तो सिर्फ 48 मिनट के अंदर होता है। केवल 7वें गुण स्थान में थे, यही 13वें गुण स्थान में ले जाता तुरंत 48 मिनट के अंदर, सीधे 7वें से 13वें तक। अब 7वें से 13वें तक जाने के लिए हजारों लाखों बार सामायिक करनी पड़ेगी। पहले अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो अभ्यास 48 मिनट के अभ्यास के लिए, अंतर्मुख के अभ्यास के लिए हजारों कितने बार तो मुनि बनना पड़ेगा, और मुनि बनकर के कितनी बार सामायिक में मन लगाना पड़ेगा। पूरी एकाग्रता से फिर कहीं केवल ज्ञान वाली सामायिक होगी, तब कहीं आत्मा का अनुष्ठान हो पाएगा। समझ रहे हैं? तो किसकी प्राप्ति होती है आत्मा के अनुष्ठान से? परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आत्मा में लीन होने पर क्या मिलता है? तो आचार्य महाराज ने कहा परम आनंद की प्राप्ति होती है। समझ में आया? किसी योग के द्वारा योगी के। ठीक है, चलिए आज बस इतना है। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी नमः। बोले